नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बढ़े आसार। पेगासस हैकिंग पर दोनों सदनों में छिड़ सकती है तीखी बहस। कांग्रेस और आप ने जीरो ओवर में चर्चा के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार न देने पर लगाई लताड़। टीएस और इंफोसिस को प्रशासन ने भेजा नोटिस है। कंपनी 23 जुलाई तक प्रशासन को दे जानकारी। शिवराज कैबिनेट की आज होगी बैठक। प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकालने की मिल सकती है मंजूरी। जल संसाधन विभाग ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के बरसात न होने से हाल बेहाल। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा अंतिम सप्ताह में जताई बारिश के आसार। सामान्य कोटे से 24% कम हुई है बारिश। और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का विरोध शुरू। ब्लॉक कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाना सभी कांग्रेसियों का अपमान। और अब खबर विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई स्थगित कर दी। कुछ यही हाल राज्यसभा का भी रहा। वहीं फोन हैकिंग को लेकर पेगासस प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्ट दोनों सदनों में हंगामे की वजह बन सकती है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए तो आम पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा में जीरो ओवर से चर्चा के लिए नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश को रोजगार नहीं देने पर टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि सुपर कॉरिडोर पर रियायती दरों में जमीन लेने के बावजूद 50% लोगों को रोजगार देने पर प्रशासन आईटी कंपनी टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस दिया गया है। बताया जाता है कि कंपनियों को तय समयावधि में परिसर में 10 लाख वर्ग फीट निर्माण भी कराना था, लेकिन 1/3 पर ही काम हुआ। वहीं प्रशासन ने दोनों कंपनियों को 23 जुलाई तक के लिए रोजगार की जानकारी देने के लिए कहा है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत व सिल्ट निकालने की मंजूरी दे सकती है। वहीं जल संसाधन विभाग ने तैयार प्रस्ताव में कहा कि पहले चरण में रानी अवंतीबाई सागर तथा इंदिरा गांधी और बाढ़ सागर बांध को शामिल किया जाएगा। इन चारों जलाशयों से जो गाद निकाली जाएगी उसमें 15 से लेकर 40% तक रेत मिल सकती है। देखा जाए तो प्रस्ताव के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहली बार जलाशयों से गाद और रेत निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश वासियों को बारिश का लंबे समय से इंतजार है। बारिश न होने से कई जगह सूखा पड़ने लगा है। बता दें कि प्रदेश में बारिश सामान्य कोटे से करीब 24% कम है। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 33 जिले में रेड जोन लगा दिया गया है। मुरैना और पन्ना में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के विरोध में गृह जिले में ही विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए कवायद तेज हो गई है। वहीं इस दौड़ में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का नाम सामने आने के बाद भिंड जिले के मेहगांव और गोरमी ब्लॉक अध्यक्षों ने आपातकालीन बैठक में पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना सभी कांग्रेसियों का अपमान होगा। स्वीकार करें और सब अर्थ किया गया
जो जानकारी हमें दी गई है दोनों ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि हम सब लोग का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उनके कार्य व्यवहार से, कांग्रेस का विरोध करने से ब्लॉक गोरमी, ब्लॉक मेहगांव सब पूरी तरह असंतुष्ट हैं। उसमें हम सहमत हैं। हम उस कार्य जो मीटिंग में थे, बहुत से लोग थे, उनमें सबने डिस्कस किए प्रोसीडिंग पे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव भेजा है और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं और ये हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व इस हमारी मांग को स्वीकार करें और प्रस्ताव पारित किया गया। जो जानकारी हमें दी गई है दोनों ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि हम सब लोग इस बात से दुखी हैं कि जिन्होंने कटारे के उपचुनाव में, मेहगांव के उपचुनाव में कांग्रेस को हराने का पूरा काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उनके कार्य व्यवहार से, कांग्रेस का विरोध करने से ब्लॉक गोरमी, ब्लॉक मेहगांव सब पूरी तरह असंतुष्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने मध्य प्रदेश में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से ठप पड़ गया है। केवल 5% लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग सके हैं। वैक्सीन की भारी कमी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन का 1 डोज लगवा चुके हैं, लेकिन दूसरे डोज के महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह ठप पड़ गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। केवल 5% लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग सके हैं और वैक्सीन की भारी कमी है। कोवैक्सीन का तो पिछले 15 दिनों से कहीं अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोवैक्सीन का 1 डोज लगवा चुके हैं और महीना 2 महीना भी बीत गए हैं और दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। मध्य प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रदेश सरकार और हमारे विभाग ने बिजली की दरों को सबसे कम कर दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों की मेहनत के कारण ही रीवा का सौर ऊर्जा पार्क भी सफल रहा। इसके लिए मैं सभी विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। लगातार जो विभाग काम कर रहा था और आज खुशी इस बात की है कि आज हमारे विभाग द्वारा जो ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उसमें एक इतिहास पहले रचा था कि रीवा में हमने जो सोलर पार्क बनाया था वो दुनिया का एक सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा, जिसकी रेट हमारे 2.97 पैसे जो आई थी, आप उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के सबसे सस्ती, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली के रेट जो हमें मिले हैं, मुझे खुशी है। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। भिंड जिले में बिजली कर्मचारियों ने नए इलेक्ट्रिसिटी बिल का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली महाप्रबंधक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली बिल को संसद में पारित करने से पहले संसद की बिजली स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। सरकार इस नए बिल को बिजली वितरण का निजीकरण करने जा रही है। वहीं बिजली कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त से पहले बिल संसद में नहीं रखा गया तो देश भर के बिजली कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम लोगों का शुरुआत है, फिर तो आगे भी हम लोगों का जो 10 अगस्त को NOCC जो बनी है पूरे भारत में, उसका समय समय पे हम लोगों को अवगत कराया जाएगा जो आपको आगे क्या करना है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आपके साथ कितने संगठन साथ दे रहे हैं? हमारे साथ पूरे बिजली विभाग से जुड़े हुए सभी संगठन इसमें एकत्रित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देवास में संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सचिव संगठन जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने बताया कि 22 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रदेश के महामंत्री धर्मेंद्र जोशी ने कहा कि यह आंदोलन करो या मरो की तर्ज पर होगा। साथ ही कहा कि जब तक अधिकारी कर्मचारी के साथ न्याय नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 70,000 कर्मचारियों की हुंकार और ग्रामीण विकास की ठप्प कार्य योजना सरकार के कान खोलने के लिए पर्याप्त है।
देवास में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकाली गई। साथ ही एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश और पूरे भारत में यूथ कांग्रेस के द्वारा साइकिल रैली पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर चल रही है। उसी के अनुरूप हमने कन्नौज से साइकिल यात्रा प्रारंभ कर खातेगांव मुख्य मार्ग से होते हुए एसडीएम साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। हमने एसडीएम साहब से मांग की है कि बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम वापस लें। 7 दिवस में अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम नहीं होते हैं तो यूथ कांग्रेस उग्र होगा और आंदोलन करेगा। आज का आयोजन था, आज साइकिल रैली यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर। आज बैरसिया की ग्राम पंचायत नलखेड़ा में आशा कार्यकर्ताओं अर्चना कुशवाहा को भाजपा प्रचारक चेतन भार्गव और ग्रामीण ने सम्मानित किया। बता दें कि अर्चना कुशवाहा की कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कई बार तारीफ की है। वहीं मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अर्चना के दस्तक अभियान संबंधित पोस्टरों को शेयर भी किया गया है। इस दौरान पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर राजपूत, विनोद कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बैरागढ़ सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल अस्पताल के अधीक्षक को विधायक ने जमकर फटकार भी लगाई। बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग बनाने में हो रही विलंब को लेकर विधायक में नाराजगी थी और इसी के चलते विधायक ने अधीक्षक को फटकार भी लगाई है। जो हमने महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया था उसका काम का भी अवलोकन किया है। काम स्लो है, इसलिए उनसे आग्रह किया है तेजी से करे। आदर्श मार्ग जो खोदा था उस पर अधिकारियों को, संबंधितों को बताया कि इसकी रिपेयरिंग मरम्मत करी जाए और आगे भी इस आदर्श मार्ग को चौड़ीकरण करते हुए वाल्मीकि मंदिर से आगे तक ले जाने का प्लान तैयार किया जाए। फिर हमारी पुरानी पानी की टंकी साधु वासवानी कॉलेज के पीछे, जहाँ पहले संत नगर या बैरागढ़ को पानी सप्लाई हुआ करता था, वहां पर लगभग हमारी 1 एकड़ से अधिक लैंड पड़ी है। वहां पर हम चाहते हैं कि जो झुग्गी वाले आसपास रह रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाए और उन आवासों में उनको शिफ्ट कर दिया जाए, उनका जीवन में भी उत्थान आए और दूसरे वहाँ लोकेशन भी सुधरेगी। आने जाने की सड़क, बिजली, पानी और फायर ब्रिगेड जैसी जाने की सुविधा भी हम वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में चल रहे अनाज घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में फैल रही गरीबी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आई है। इस पर कानून बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी है तो इसी कारण से गिरी है क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की चली और ई टेंडर घोटाले से बहुत के कारण भयंकर घोटाले हुए, वो सब उजागर हो जाएंगे। और ये बात शिवराज सिंह जी ने खुद ने कही कि अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। तो बात यही है कि पूरे तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अब चूंकि सरकार गिर गई है तो फिर वो वही काम चालू हो गए। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी है तो इसी कारण से गिरी है क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि
शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की चली और ई टेंडर घोटाले से बहुत के कारण भयंकर घोटाले हुए, वो सब उजागर हो जाएंगे। और ये बात शिवराज सिंह जी ने खुद ने कही थी, अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। तो बात यही है कि पूरे तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अब चूंकि सरकार गिर गई है तो फिर वही काम चालू हो गए। मध्य प्रदेश में होने वाले 4 दिवसीय मानसून सत्र की रूपरेखा पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पहले दिन कोरोना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई भी सत्र पूरा नहीं चला है। ये जनता से डरने वाले व्यक्ति हैं। जनता से डरने वाला व्यक्ति है, अपनी समस्याओं को नहीं चाहता कि समस्याओं में निदान है। भाषण दी रहे, भाषण के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। आज प्रदेश में महंगाई है, डीजल पेट्रोल के भाव चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कोरोना के कारण जगह जगह क्राइम बढ़ गए हैं, बाल बच्चियों पर बलात्कार की बाढ़ आ चुकी है विदिशा जिले में, और वहाँ पर लोग डूब के मर रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे। नेमावर में लगातार एक परिवार की 5-4 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये पूरी तरह से शिवराज सिंह असफल हो गया है, इसलिए सदन में कोई चर्चा नहीं हो, सदन को नहीं चलने देना चाहता। 3 दिन के सत्र में भी शिवराज सिंह ने पिछले महीने 3 दिन में भी 2 दिन में ही समाप्त किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार गिराने का श्रेय दिग्विजय सिंह पर ही जाता है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कांग्रेस के संस्कार हैं, भाजपा के नहीं। हमें शिवराज के नेतृत्व में अपनी सरकार पर गर्व है और हम जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजली कर्मचारियों अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति आह्वान पर देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी इंजीनियर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में भोपाल के गोविंदपुरा बिजली प्रांगण में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए और इसी बिल को संसद में बिजली स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जब मुनाफे वाले क्षेत्र में आएंगी तो विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम जो पहले से ही घाटे में चल रही हैं, उनकी वित्तीय हालत और खराब हो जाएगी, वो दिवालियेपन के कगार पर पहुंच जाएंगी। तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए मजबूरन बिजली की तरफ बढ़ेंगी, उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिजली खरीदने के लिए ही सरकारी कंपनी के पास पैसा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान इससे जो होना है वह आम उपभोक्ताओं को और किसानों को होना है। दूसरी बात वह यह कह रहे हैं सब्सिडी समाप्त कर देंगे। तो सब्सिडी समाप्त होने का मतलब यह है कि कम से कम 10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली किसानों को मिलेगी। सरकार का यह कहना है, केंद्र सरकार का, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, डीबीटी, जैसे गैस का करते हैं। तो गैस तो एक सिलेंडर आदमी लेता महीने भर में 700-800 रुपए का, यहाँ किसान 10,000 रुपए का भुगतान पहले करेगा, फिर डीबीटी होगी, पता नहीं किसका खाता होगा नहीं होगा, कैसे जाएगा नहीं जाएगा, दुनिया भर के कानूनी अड़चने आएंगी। अंततः परेशानी केवल कमजोर वर्ग को होनी है, किसानों को होनी है, गरीब उपभोक्ताओं को होनी है और डोमेस्टिक कंज्यूमर को होनी है।
राजगढ़ जिले के लखोनी गांव में महिला पर 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन गिर गई। हादसे में महिला 60% झुलस गई। पीड़ित के पति राजू मालवी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी महिला पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रतलाम के कलेक्ट्रेट परिषद में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। बहस के बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिषद में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि तहसीलदार की समझाइश के बाद कार्यकर्ता ज्ञापन देकर शांत हो गए। हिंदू संगठन कार्यकर्ता लव जिहाद मामले में नोटरी करने वाले वकील के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ड्यूटी से जबरदस्ती संरक्षण लोग अनुबंध करवाया गया था। दोनों विभिन्न जातियों के होते हुए धर्मांतरण कानून नया बन चुका है। उसके बहुत ही इस तरह का नोटरी महोदय द्वारा जिस तरह का लेख संपादित कर उसको नोटरी किया गया, उसके विरोध में हम नोटरी की मान्यता रद्द करने के लिए आ गए। किस बात को लेकर यहाँ पे विवाद हमारा हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि आप अंदर आके ही ज्ञापन दें, इसलिए विवाद की स्थिति बनी। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के अधिकारी सहित कर्मचारियों ने 2 दिनों का सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह को ज्ञापन सौंपा और सभी मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शासन का कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा था और मजबूरन में भोपाल में एक मीटिंग होकर 17 संगठन जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के थे उनके द्वारा एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। उसमें विभिन्न प्रकार की मांगें जो विभिन्न वर्गों की थी, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग थी, ग्राम रोजगार सहायकों को नियमितीकरण करने की मांग थी, संविदा कर्मचारी जितने भी ग्रामीण विकास विभाग के हैं उनको नियमित करने की मांग थी और जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी उसमें उसके साथ साथ वो थी 181 की जो शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर होती है उनके लिए उच्च अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव नीचे के अधिकारियों को बनाया जाता है और उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती है या उनको निलंबित करने के नोटिस दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हितग्राहियों के खाते में सीधा पैसा डालती है और उन्हीं का काम होता है कि वो अपने आवास को पूर्ण करें, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी पीसीओ हो, चाहे जीआरएस हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे एडीओ हो या उपयंत्री हो या सीओ हो, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आवास को निश्चित 45 दिन की अवधि में पूरा करवाया जाए और अगर नहीं करवाए थे तो उसके ऊपर निलंबन की या अनावश्यक दबाव की कार्रवाई की जाती है। चलिए अब विदिशा की बात कर लेते हैं, जहां विदिशा के ग्राम गुरारिया हवेली में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां बारिश की कामना को लेकर पूरी परंपराओं के अनुसार मेढक और मेढकी की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करवाई गई। वहीं पूरे गांव वाले शादी के बाराती बने और शिवजी के मंदिर में मेढकी का कन्यादान लिया और 7 फेरे भी लगवाए गए। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया के कुछ देर बाद ही गांव में तेज बारिश का नजारा भी देखने को मिला। किसान दीवान सिंह किरार का कहना है कि बारिश न होने के कारण फसलें चौपट होने के कगार पर हैं, इसलिए इस टोटके को किया गया है। सबसे पहले तो मैं महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूँ। यह परंपरा हमने कई वर्षों से सुनी थी कि पहले ऐसा होता था जब गांव बस्ती में या नगरी में बारिश नहीं होती थी तो मेढक और मेंढकी का विवाह संपन्न करा दो तो अच्छी बारिश हो जाती है और इसका जीता जागता उदाहरण आप सब मेरे सामने हैं। जैसे ही हमने मेढक और मेंढकी के फेरे लगवाए, 7 फेरे संपन्न होने के 5 मिनट बाद ग्राम गुरारिया हवेली में जोरदार बारिश होने लगी है। ये आप सामने खेतों में देख सकते हैं, कितनी खुशी की लहर हम किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे आत्मा के साथ अगर आप कोई कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें ईश्वर खुद साक्षी बनकर आपका साथ देता है, आपको आशीर्वाद देता है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।